हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार व जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर कब हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, बरकत को लेकर आएगा, ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके जीवन में कोई भी काम नहीं बन पा रहा। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी ब्लेसिंग उन लोगों के जीवन में नहीं आ पा रही जो लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात करना चाहता है और आप सभी लोगों के सवालों के उत्तर आपको देना चाहता है कि वो क्या कमी है जिसकी वजह से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की चंगाई आप लोगों के जीवन तक नहीं पहुंच पा रही। आज हम बाइबल के कुछ वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बात करता है और हमें किस रीति से बताना चाहता है कि हमें अपनी आशीषों को पाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को, अपनी चंगाई को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बोलता है और हमें किस रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की हर एक उस चीज़ को जो हमारे लिए बेस्ट है और परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, हम उसे अपने जीवन में पा सके, उसे ग्रहण कर सके। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी लोगों से बात करता है। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची दाखलता है। और जो डाली परमेश्वर में बनी रहती है उस डाली के अंदर परमेश्वर अपने फलों को लेकर आते हैं, और जो डाली परमेश्वर में नहीं बनी रहती परमेश्वर उसे अपने अंदर से काट देते हैं। यानी कि जो डाली फल लेके नहीं आती प्रभु यीशु मसीह उसे अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का सोता है, परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे हर एक सवालों के जवाब, हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष, हमारी चंगाई, हमारी हर एक वो ज़रूरत की चीज़ जो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। क्यों? कि परमेश्वर ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हमारा या हमसे जुड़ा जो भी हमारा काम है वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए हर एक काम आसान होगा और हम उस काम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं, हम हर एक वो काम कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह है, हमारी दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल लेकर आती है। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो लोग अपने भीतर बहुत से फलों को लेकर आते हैं, बहुत से आत्मिक फलों को लेकर आते हैं, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आते हैं, अपनी चंगाई को लेकर आते हैं, अपनी हीलिंग को लेकर आते हैं, अपनी घर की आशीष को लेकर आते हैं, अपनी बेबी की ब्लेसिंग को लेकर आते हैं। हर एक वो काम जो वो लोग अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर में बने रहते हैं। लेकिन आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी तक कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी आशीष नहीं है, कोई भी बरकत नहीं है। लोग नशों की ओर जा रहे हैं, व्यभिचार की ओर जा रहे हैं, गलत संगतियों की ओर जा रहे हैं,
ऐसा क्यों बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो अपने जीवन में क्या करें। वो इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि वो लोग सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने अंदर से काट के फेंक देता है, क्योंकि वो लोग अपने अंदर फलों को लेकर नहीं आते। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन फिर भी वो लोग व्यभिचार करते हैं। इस कारण परमेश्वर उन्हें अपनी दाखलता में से काट के फेंक देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू गाली ना देना, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हीं चीज़ों को बार बार करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगियों में बीमारियों को लेकर आते हैं, कलेशों को लेकर आते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और नाना प्रकार की बीमारियों में गिर जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो वचन को फॉलो नहीं करते, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, वो परमेश्वर की दाखलता में बने नहीं रहते। इसीलिए परमेश्वर उन्हें अपने अंदर से, अपनी दाखलता में से उस डाली को काट देता है, क्योंकि वो फल लेकर नहीं आती। परमेश्वर चाहता है कि आज जितने लोग परमेश्वर पर, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर के अंदर अपने फलों को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का भी वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और वो फल लेकर आती है। और परमेश्वर के लोग अपने फलों से ही जाने जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। जब हम दीन होंगे, नम्र होंगे, तो परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा। जब हमारे अंदर दूसरों को माफ़ करने वाला हृदय होगा, जब हमारे अंदर नम्रता होगी, एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, तो हम प्रभु के फलों से जाने जाएंगे और लोग हमें देख के ही जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हम उस दाखलता की डाली हैं। हालेलुया। जो दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जो लोग गलत संगतियों में रहते हैं, वे विचार करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, वो लोग भी अपने फलों से जाने जाते हैं, क्योंकि वो निकम्मे फल होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने जीवन से, अपनी दाखलता में से अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों की क्षमा मांगकर मेरे पास आते हो, अंगीकार करते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। मैं फिर से तुम्हें अपने समीप आने देता हूँ। और वो जब भी हो सकता है जब हम परमेश्वर से अपने हर एक गुनाह पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो फिर से परमेश्वर हमें हरा भरा करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ब्लेसिंग को वापस पाना चाहते हैं, अपनी आशीषों को वापस पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से उन्हें खड़ा करे। तो आज जो परमेश्वर का वचन उन सभी लोगों से बात कर रहा है कि परमेश्वर कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि परमेश्वर आपको छांटे ताकि आप और भी ज़्यादा फलें, और भी ज़्यादा ब्लेसिंग को लेकर आए, अपनी आशीषों को लेकर आए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, उसको महिमा दें। हालेलुया। ताकि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले आपको देखकर ये जाने कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आपके अंदर परमेश्वर के फल आए, ताकि जिस तरह आपने अपने आप को बचाया, आप अपने रिश्तेदारों को भी बचा पाएँ, अपने पड़ोसी को भी बचा पाएँ, अपने हर एक उस रिश्तेदार को बचा पाएँ जिन्हें आप जानते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा, आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा और आपके जीवन में बहुतायत की खुशियों को लेकर आएगा। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमें आशीषित करता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें ब्लेस करता है, हमें चुका करता है। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आपका आज का वचन आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे और आपके अंदर अपने फलों को लेकर आए। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज की ब्लेसिंग के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है, आज के वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है और जो आपने बताया है कि सच्ची दाखलता आप हैं और हमें आप में बने रहना है ताकि हम और भी ज़्यादा अपने अंदर फलों को लेकर आएँ। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग आज आपका वचन सुन के अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपकी ओर अपने मन को लेकर आ रहे हैं और आपके फलों को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, पिता आप उन सभी लोगों के ऊपर अपनी दया कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर। आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, हील कीजिए, चंगा कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि आज आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया पिता परमेश्वर और हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें आशीषित किया ताकि मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियाँ बन सके मेरे प्रभु और हम आपके नाम को महिमा दे सके खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग आपकी दया को मांग रहे हैं, आपकी मर्सी को मांग रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप अपना दया वाला हाथ एक एक जन के सिर के ऊपर रख दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप दयालु परमेश्वर है। आज जितने लोग खुदावन अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप एक एक जन को छू के क्षमा कीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु अपने वचन के कहे अनुसार, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास अपने पापों का अंगीकार करके आता है, मैं उसके पापों को कभी मुड़ के नहीं देखता हूँ, उसके सारे पापों को मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूँ और मैं उसे ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आज जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप एक जन के ऊपर एक नया सूरज उदय कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन उनके मुख पर अपने प्रकाश चमकाइए मेरे प्रभु ताकि वो अपने जीवन में आपके फलों को लेकर आने पाएँ, आशीषित होने पाएँ और जितने भी काम शैतान ने उनके जीवन में रोक रखे हैं मेरे प्रभु वो सारे के सारे उनके जीवन में पूरे होने पाएँ। हाँ मेरे प्रभु हर एक उस अंधकार की शक्ति को जो इनको बढ़ने से रोकती है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरे अधिकार के साथ उन सारी गंदी अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन से नाश करती हूँ। होली उसकी फायर को रिलीज़ करती हूँ इसी घड़ी यीशु के नाम में। उन सारी अंधकार की शक्तियों को अथाह कुंड में झोंक देती हूँ जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपने एक एक जन को छू लिया है पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे खुदावन पिता परमेश्वर उन्हें चंगा किया है, अपने लहू से धो दिया है, शुद्ध कर दिया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर। उनकी सारी बीमारियों को खुदावन अपने क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया है। अब एक कोई भी जन किसी भी बीमारी का हिस्सा नहीं है, हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़ के जा चुकी है खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ जो किसी भी रूप में बीमारी डालने की कोशिश करती है उन्हें मैं यीशु के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। उन्हें हुक्म देती हूँ इसी घड़ी यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए, एक एक जन के शरीर को छोड़े और निकल जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। और रेबे शेखेरे बे सुंदरी बहारा बे शखारा बरा रेबे शेखेरे बे सुंदरी बहारा बे शखारा बरा रेबे शेखेरे बे। हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्मा, चाहे वो खाए पिलाई की हो, कैसी भी हो, जादू टोने की हो, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर एक बीमारी का आत्मा इनके शरीरों को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे इसी घड़ी। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इनके शरीर को छोड़े, इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ पिता परमेश्वर एक एक जन को दावन इसी घड़ी चंगा हो चुका है, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन की जितने भी बीमार हैं आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोगों के बंद काम हैं मेरे खुदावन
वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हर एक वो डोर जो शैतान ने बंद करने की कोशिश की है, मैं उसे इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में खोलती हूँ, खोलती हूँ, खोलती हूँ। हर एक डोर खुल जाए यीशु के नाम में, जो शैतान ने बंद करने की कोशिश की है वो खुल जाए, खुल जाए। चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, इसी घड़ी यीशु के नाम में वो सारे दरवाजे ओपन हो जाए, खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी इन सभी लोगों की आशीषों को खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, खोलती हूँ, खोलती हूँ, खोलती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक भाई बहन को छुए, एक एक माता पिता को छुए, हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहा है हर एक व्यक्ति को छुए और उनकी आशीषों को खोल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए खुदावन। इसी घड़ी पिता परमेश्वर एक एक जन ब्लेस होने पाए, आत्मा में हील होने पाए, चंगा होने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु, हमें एक मन किया है खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना फलों को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आपके द्वारा बचाए जा सके। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार और जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।